भाई ऐसे खिलाड़ी लेकर आओ जिनके अंदर टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्निक हो। ये बात मैं 10वीं दफ़ा बता चुका हूँ कि ये बात मैं नहीं, ये बात पाकिस्तान के ग्रेट कप्तान इमरान खान ने कही थी कि हमारी क्रिकेट जो है वो तबाह हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच की। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको हमारी आने वाली नई वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रहें और देखते रहें। तो दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की। कहते हैं कि ना कि राई का पहाड़ खड़ा कर दिया है। एक मिसाल दी जाती है अक्सर लोगों को, कहते हैं यार तुमने तो राई का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इंग्लैंड को तो ये बात नहीं मालूम, लेकिन इंग्लैंड ने आज हमारे लिए रन्स के पहाड़ खड़े कर दिए, रिकॉर्डों के अंबार खड़े कर दिए और वो कुछ कर दिया कि हम पाकिस्तान की टीम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सुबह जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमें लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड की टीम जो है ना वो डिक्लेयर कर देगी थोड़े बहुत रन्स बना के, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जय रूट और हैरी ब्रोक जो है ना वो 400 से ऊपर रन्स की पार्टनरशिप करेंगे और एक रिकॉर्ड भी कायम कर देंगे। यानी उन दोनों ने ऐसी बैटिंग की कि लग नहीं रहा था कि एक मेहमान टीम पाकिस्तान आई हुई और मुल्तान की विकेट पे बैटिंग कर रही है, क्योंकि आपको तो पता है कि मुल्तान की विकेट फुल बैटिंग विकेट थी, इसमें कोई बॉलर्स का कमाल नहीं था। तो हमारे बॉलर्स का तो आपको पता ही चल गया है कि हमारे बॉलर वो बॉलर नहीं है जो आज से 20 साल पहले 2W थे। 2W शायद आपको मालूम हो नहीं मालूम हो। 2W थे वसीम अकरम और वक़ार यूनुस। यानी वसीम अकरम, वक़ार यूनुस ऐसे बॉलर थे कि वो किसी किस्म की भी पिच होती थी, चाहे वो फास्ट पिच हो चाहे वो डेड पिच हो, डेड पिच पर भी वो दोनों मिलके मैच जितवा दिया करते थे, चाहे कितने का भी टारगेट हो। ये ख़ास बात थी वसीम और वक़ार यूनुस की। और उसके बाद हमारे शुएब अख्तर आए, शुएब अख्तर की भी यही ख़ास बात थी। लेकिन अब हम ये नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में जो हमारे नए बॉलर आ गए उनके अंदर वो ख़ास बात नहीं है, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो किसी डेड पिच पे अच्छी बॉलिंग कर सके। आप शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल ले लें, आप नसीम शाह की मिसाल ले लें, ये दोनों दुनिया भर में वर्ल्ड में मशहूर हैं, लेकिन आपने देख लिया आज कि इनकी कितनी पिटाई लगी और कोई ख़ास इन्होंने। और उसके अलावा फिर मैं तारीफ़ करूँगा पाकिस्तान की फ़ील्डिंग की। वाह भाई वाह, क्या फ़ील्डिंग करी है माशाल्लाह से। बाबर आज़म ने एक ऐसा कैच छोड़ दिया कि जो गली का बच्चा भी आराम से पकड़ सकता था। तो बाबर आज़म को तो खैर छोड़ दें, बाबर आज़म पे तो बुराई आई हुई है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो, बाबर आज़म पे तो बहुत ज़बरदस्त बुराई आई हुई है। तो मैं बात करूँगा पाकिस्तान की बॉलिंग की कि हमने किस तरह की बॉलिंग करी है कि आप देखें एक मेहमान टीम ने आके एक खिलाड़ी ने ट्रिपल सेंचुरी मार दी, एक खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी मार दी, और जब वो बैटिंग करने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो T20 खेल रहे हैं। उनके आप उसको देखें बेन डकेट को, बेन डकेट ने आके बॉल टू बॉल रन्स करे, 84 रन बना गया, उतनी उसने मार धाड़ करी। और हमारे खिलाड़ी हैं वो जब बैटिंग करने आते हैं तो वो 3-4 ओवर तो टुक टुक करते रहते हैं। मतलब वो ऐसा लगता है कि हमारे सारे खिलाड़ी चाहे ओपनर हो चाहे मिडिल ऑर्डर हो, ऐसा लगता है कि वो बैटिंग करना भूल गए, उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह बैटिंग करनी है, किस सिचुएशन में कैसी बैटिंग करनी है। तो भाई आप अपने होम ग्राउंड पे खेल लो तो आपको तो शेर की तरह खेलना चाहिए। यानी आपने देखा कि एक बैटिंग विकेट पे हमारे बैट्समैन जो है ना वो बैटिंग नहीं कर पाए। मतलब हैरत होती है कि ना पहली इनिंग में ना दूसरी इनिंग में मतलब ऐसी बैटिंग कर रहे थे हमारे बैट्समैन के, लग ही नहीं रहा था कि उन्हें जो है ना वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ना T20 का पता चल रहा था, ना वनडे का, ना टेस्ट मैच का। और मतलब ना बाबर आज़म चले, ना मोहम्मद रिजवान चले, ना शान मसूद, जिनसे उम्मीद थी, जिन्होंने पहली इनिंग में स्कोर नहीं किया था, जैसे रिजवान है, बाबर आज़म है, तो हम सोचे थे कि ये दोनों कुछ स्कोर करेंगे तो हम जो है ना लीड उतार देंगे। लेकिन लीड तो उतारने के बाद छोड़ ही दें, अब तो पाकिस्तान उल्टा प्रेशर में आ गया है कि अभी तो उसको लीड उतारनी है और उसके बाद लीड चढ़ानी है। और मैं नहीं समझता दोस्तों कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और सलमान अली आगा और आमिर जमाल बैटिंग कर रहे हैं, और वो ये दोनों अगर आउट हो गए तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम
टेस्ट मैच जो है वो एक इनिंग और कुछ ना कुछ रन से ज़रूर जीतेगी। तो अब हमारी पाकिस्तानी टीम की समझ से बाहर है। पहले हम बांग्लादेश से हारे और उसके बाद हम इंग्लैंड से भी हमारा यही हाल है जो पहले। तो दोस्तों बात करेंगे जय रूट की। जय रूट ने डबल सेंचुरी मारी और इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा 34वीं सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए और सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ से रन बनाने वाले भी खिलाड़ी बन गए और उन्होंने कैलेंडर ईयर में भी सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो यानी वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने बस रिकॉर्ड के अलावा और कोई काम ही नहीं है जय रूट का। उसके अलावा दोस्तों हैरी ब्रोक को ले लें। हैरी ब्रोक ने 34 साल बाद इंग्लैंड की किसी खिलाड़ी ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, यानी 34 साल। आप सोचें कि ट्रिपल सेंचुरी मारी है हैरी ब्रोक ने, और ये भी एक इंग्लैंड की तरफ से बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि इंग्लैंड ने 800 रन बना डाले, यानी इंग्लैंड के जो है ना वो कोई मेहमान टीम, पहली मेहमान टीम है जिसने 800 रन बनाए पाकिस्तान में। इससे पहले भारत की टीम ने मुल्तान के ही ग्राउंड में 675 रन बनाए थे, तो वो सबसे हाईएस्ट स्कोर था। अब हाईएस्ट स्कोर जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बना दिया है और टोटल स्कोर जो है वो 800 से ऊपर का है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड शायद ही कोई टीम तोड़ सके। और उसके अलावा दोस्तों हैरी ब्रोक जो है वो लगातार 4 सेंचुरियाँ पाकिस्तान में स्कोर कर चुके हैं। इससे पहले जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरी मारी थी और आज उन्होंने चौथी सेंचुरी मारी है। तो ये भी इंग्लैंड की तरफ से एक रिकॉर्ड हो गया कि इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान में आके लगातार 4 सेंचुरियाँ मारी। और उसके अलावा दोस्तों हैरी ब्रोक और जय रूट की 454 रन की पार्टनरशिप हो, ये भी एक इंग्लैंड की तरफ से रिकॉर्ड बन गया। तो दोस्तों इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ी रिकॉर्ड बना रहे हैं और रन्स के अंबार लगा रहे हैं और हमारे खिलाड़ी जो है ना वो शक्लें देख रहे हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो बॉलिंग पिच बन जाती है, और जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है तो बैटिंग पिच बन जाती है। यानी उल्टा ही हिसाब हो गया कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो क्रिकेट खेलना भूल गए कि भाई कि क्या इनके पास सिवाय क्रिकेट खेलने के अलावा काम ही क्या है। इनकी ड्यूटी यही है, इनको पैसे इसी बात में मिलते हैं। कि मुझे हैरत हो रही है कि शान मसूद, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, ये कोई खिलाड़ी जो है ना वो नहीं चल सका और पाकिस्तान को जो है ना अभी लीड उतारनी बाकी है। तो इस बात पे तो हमें हैरत हो रही है। और बात वही घूम फिर कर आएगी दोस्तों कि भाई खुदा के वास्ते जो है ना ये जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को कोच बनाया हुआ है, इन सबको निकालो यहाँ से। पाकिस्तानी कोच पकड़ो। बाहर के कोच लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, लैपटॉप से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा फ़िज़िकल ट्रेनिंग से, फ़िज़िकल फ़िटनेस से। और ये सारे काम हमारे पाकिस्तान के पास एक से एक खिलाड़ी मौजूद हैं। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ये बॉलर। बैटिंग की बात की जाए तो इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, जावेद मियांदाद, क्या इन खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं की जा सकती? और ये तो कम पैसों में आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्लेयर्स में एक लैंग्वेज का भी इशू है, तो एक उर्दू लैंग्वेज एक दूसरे से बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब दूसरे कोच आते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे प्लेयर्स में जो हिचकिचाहट होती है और वो सही तरह उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो अब दोस्तों देखना ये है कि अब ये टेस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है ना ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। ड्रॉ कभी भी नहीं होगा, ये टेस्ट मैच का फैसला होगा। हम तो ये समझ रहे थे कि एक इनिंग पाकिस्तान खेलेगा, एक इनिंग इंग्लैंड खेलेगा और ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। और अब मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ के चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और अब सलमान अली आगा और आमिर जमाल खेल रहे हैं। और अगर ये कम से कम सेंचुरी स्कोर करेंगे दोनों तो जाके पाकिस्तान के जो है ना वो लीड चढ़ाएंगे। और लीड चढ़ाते चढ़ाते अभी पाकिस्तान के सिर्फ 4 खिलाड़ियों को उन्हें आउट करना है। अभी चार खिलाड़ी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दो ही एक रेगुलर प्लेयर खेल रहे हैं। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं और अबरार हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है ना ये पाकिस्तान का स्कोर 152 पर 6 आउट हैं। तो अब सलमान अली आगा और आमिर जमाल खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि ये दोनों जो है ना कल कैसी बैटिंग करते हैं। और कल मैच का आखिरी दिन है, 5वां दिन है।
और इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि पहले 1 या 2 घंटे पहले जो लंच से पहले पाकिस्तान की टीम को ये 4 खिलाड़ी इनको आउट करे। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ना एक इनिंग और कुछ रन से ये टेस्ट मैच हारेगा। वैसे क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट जो है ना क्रिकेट बाई चांस है, कभी कभी आखिरी खिलाड़ी भी जो है ना स्कोर कर लेते हैं। और लेकिन जो पाकिस्तानी टीम का हाल है तो उसके सामने तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिकेट बाई चांस है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का जो मैं क्या बोलूँ, पाकिस्तानी टीम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमारी किस तरह की जो है ना ये सिलेक्शन हो रही है, किस तरह की हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, ये क्या कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, आप जो है सिर्फ सियासत को छोड़ें, आप क्रिकेट में भी हैं, आप चेयरमैन तो बन गए पीसीबी के, लेकिन आपको क्रिकेट की मालूमात है नहीं। मेरी समझ से बाहर है कि मोहसिन नकवी को क्यों पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। हमारे पास रमीश राजा है, हमारे पास वसीम अकरम है, हमारे पास इतने लेजेंड क्रिकेटर मौजूद हैं जो कि जिनका काम सिर्फ स्पोर्ट्स करना है, मतलब स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है उनका, उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब हमारी क्रिकेट में सियासत आ जाएगी तो फिर हमारी टीम का अल्लाह ही आफत है। यही होगा कि टीम जो है ना वो एक टीम कॉम्बिनेशन, टीम स्पिरिट हमारी नज़र ही नहीं आ रही टीम में। शान मसूद साहब जो है ना वो उन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी मार दी 152 रन। अब मेरे हिसाब से तो उनको दूसरी इनिंग में भी कुछ अच्छा स्कोर करना चाहिए था। और क्रिकेटर वही है, खिलाड़ी वही है जो हर इनिंग में अच्छा खेले, और शान मसूद साहब कप्तान है तो उनकी ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है। तो अब और दूसरे बात बताऊं कि अबरार अहमद जो है वो बुखार में मुब्तला हो गए, तो मुश्किल है कि अबरार अहमद कल बॉलिंग करा सकें। और दोस्तों मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आज पाकिस्तान के 7 बॉलरों ने बॉलिंग की है। 7 बॉलर, सिवाय मोहम्मद रिजवान जो तो विकेट कीपिंग करते हैं, उसके अलावा बाबर आजम, 7 तो 2 9, तो ये 2 खिलाड़ी रह गए थे, बाकी 7 बॉलरों ने हमारी बॉलिंग की। यानी हमारे पास अब ये हाल हो गया हमारी टीम का कि हम उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं जो कि बैटिंग करते हैं। यानी हमारी टीम ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ना, ऐसा लगता है कि हमारे पास टैलेंट है ही नहीं। मतलब हम अब ये हाल हो गया हमारी टीम का कि हम उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं जो कि बैट्समैन हैं। ये साइम अय्यूब हो गए, सऊद शकील हो गए, ये कोई बॉलर थोड़ी, ये तो बैट्समैन है। तो आपको जब पिच का मालूम था कि ये डेड पिच है तो हमें उसके हिसाब से हमें बॉलर खिलाने चाहिए थे। आपने ले दे के जो है ना अबरार अहमद को खिला लिया, आपको एक स्पिनर और खिलाना चाहिए था। इसकी मिसाल मैं दूंगा कि इंग्लैंड की टीम ने 2 स्पिनर खिलाए, एक लीच और एक बशीर को, और हमारे पास सिर्फ अबरार अकेला बॉलिंग करता रहा। और अबरार की पिटाई भी बहुत लगी, 200 के करीब उसने रन दिए। तो जाहिर है 200 रन तो वो इसलिए देगा ना क्योंकि एक तो हमारी फील्डिंग इतनी ख़राब थी। अब आप खुद सोचें कि एक डेड विकेट पे जब मैच हो रहा हो और डेड विकेट पे अगर किसी बैट्समैन का कैच छोड़ दिया जाए तो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी तो लॉटरी खुल जाती है कि ले भाई मेरा तो कैच छोड़ दिया, तो वो तो अब दोबारा थोड़ी आपको चांस देगा कि ले भाई मैं दोबारा कैच दे रहा हूँ, दोबारा पकड़ो। तो इसकी मिसाल आप देख लें कि आज पाकिस्तान ने आसान 3 कैच छोड़े जो कि गली के बच्चे भी पकड़ सकते थे। यानी हमारी टीम का ये हाल हो गया। हमारी किस बात की हमारी टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है, किस बात की बॉलिंग कर रहे हैं, किस बात की बैटिंग कर रहे हैं। हर शोबे में हम जो है ना इंग्लैंड ने हमें आउट क्लास कर दिया। यानी एक मेहमान टीम हमारे सामने शेर बनी हुई है और मेज़बान टीम जो है ना वो बिल्ली बनी हुई है। यानी ये हाल हो गया हमारी पाकिस्तानी टीम का कि पहले हमें बांग्लादेश की टीम हरा के गई 2-0 से, और अब इंग्लैंड की टीम आई है तो इंग्लैंड की टीम ने पहाड़ जैसा स्कोर कर डाला और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना डाले कि जिसका यकीन ही नहीं था। तो अब देखना ये है कि अब पाकिस्तान कल क्या क्या करेगा। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तानी टेस्ट मैच हारता है तो हमारे पीसीबी को चेयरमैन को चाहिए कि हमारे पास 2 खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको चांस नहीं मिला। एक तो कामरान गुलाम है और एक शुएब मलिक के भांजे हैं हुरैरा। उन दोनों का नाम टीम में आया था लेकिन फिर उनको दोबारा टीम से बाहर कर दिया गया। यानी मेरे हिसाब से उनको टीम में लेना चाहिए था। अगर आपकी कोई मिडिल ऑर्डर नाकाम है तो कम से कम आप उन खिलाड़ियों को चांस दें। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप ये सोच करेंगे तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और देखना ये है कि अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारता है तो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो हो रही है, जो हर साल होती है, जो ट्रॉफ़ी के लिए मैच हो रहा होता है, तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में 8वें नंबर पे है। और पाकिस्तान अगर ये टेस्ट मैच हारता है तो पाकिस्तान 9वें नंबर पे चले जाएगा। यानी वेस्ट इंडीज़ से 8वें पे चला जाएगा और हम 9वें नंबर पे आ जाएंगे। तो हमारी पाकिस्तानी टीम का ये हाल हो गया है। और हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान
इंग्लैंड को 2-0 से हराएगा तो हम चौथे या 5वें नंबर पे आ जाएंगे। और जैसे बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को हरा के गई तो वो 7वें से चौथे पे आ गई, लेकिन जब वो इंडिया से 2-0 से हारी तो वो दोबारा चौथे से 7वें नंबर पे चली गई है। और तो हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान की टीम कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देगी और इनको कुछ सबक हासिल होगा बांग्लादेश के हारने के बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से हारने के बाद इनको कोई सबक हासिल हुआ। ये तो वही नॉर्मल बिल्कुल हैं, लग ही नहीं रहा कि हमें कोई शर्मिंदगी है कि हम बांग्लादेश से हारे। और अब आप ले दे के अब आप देखें इंग्लैंड की टीम है कि इंग्लैंड की टीम जो है ना वो पाकिस्तान को इतने प्रेशर में ली हुई है कि उन्होंने 800 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। यानी एक मेहमान टीम को देखें आप, उनके खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे यहाँ के बहुत ही पुराने पाकिस्तान की पिचों में खेलते हैं। यानी उनके कुछ खिलाड़ी तो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए। तो अब आप उनके प्लेयरों का कॉन्फिडेंस देखें, चाहे उनके बॉलर हो चाहे उनके बैट्समैन हो। आप देखें जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो उन्होंने पहली ही गेंद पे जो है वो अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड कर दिया। यानी हैरत हो गई कि मैच की पहली गेंद पे ही अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हो गए। उसके बाद बाकी खिलाड़ी यही हुआ कि ना शान मसूद चले, ना रिजवान चले और ना ही बाबर आजम चले। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि बाबर आजम को कुछ अरसे के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी फॉर्म बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और एक तो फॉर्म ख़त्म हो गई है, फिर उनके ऊपर पूरे वर्ल्ड में ख़ास करके पाकिस्तान की तरफ से सारे फैंस का प्रेशर है और कुछ फैंस उनके अगेंस्ट भी हो गए हैं। और वो बाबर आजम को लाइक डिसलाइक का चक्कर चल रहा है कि बाबर आजम को लोग लाइक नहीं करते और जब बाबर आजम खेलने आता है तो ये कहते हैं यार ये तो आउट ही हो जाएगा। यानी अब ये एक्सपेक्टेशन हो गई हमारे फैंस की बाबर आजम के लिए। पहले बाबर आजम आते थे और रन्स करते थे, और आपको मालूम है कि बाबर आजम के कवर ड्राइव पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और फैंस जो है ना वो बाबर आजम की बैटिंग का इंतज़ार करते हैं। और आज भी यही हो कि बाबर आजम ने जो है ना कोई एक चौका तक नहीं मारा और बाबर आजम आउट हो गए। तो दोस्तों अब देखना ये है कि कल 5वां दिन मैच का पाकिस्तान हारता है या जीतता है, इसका कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।